मैं घर में सारे काम करूंगी, सभी बंधुओं के साथ आदर का व्यवहार करूंगी। समझ गए? करना भी होता है। सास ससुर जेठ नर्द आदि की आज्ञा का पालन भी करूंगी। लेकिन हे स्वामी, अब आपने स्मरण रखना कि अपने कर्तव्य के प्रति आपने अडोल नहीं होना है। अपने कर्तव्य को आपने निभाना है। ठीक है? ये आपके कर्तव्य क्या है, इसकी पालना करना होगा, इसके खर्चे पूरे करना होगा। हरिओम। चलो हरिओम। तृतीया वचनाय नमः। पालतावच दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुभि करे मतता। वो कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े दुखों से पाला है, कष्टों से पाला है। आज हाथ में कंगना बांधा और गुरु प्राज्ञा सर्व बंधु जो है सब बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके बीच में मेरा दान आपको दे दिया है। लेकिन अपने परिवार के बंधुजनों के लिए कन्या कहती है कि मेरे संबंधी जो है सुख से रहें। हे पति, मैं आपके होते हुए अब पति वाली हूँ। अब मेरी पहचान कहाँ चली जाएगी? आपके साथ चली जाएगी और मेरी पहचान आपके साथ जुड़ जाएगी। इसके पहले मैं हरवंशी की बेटी थी, अब आपकी पत्नी कहलाऊंगी। इसके प्रति जो है आपका भी दायित्व बनेगा कि आपने मेरा पालन करना है और मेरे प्रति वफादार रहना है ना। तीसरा वचन संपन्न होता है। चौथा वचन मिले की तेरी। चौथा वचन सुख दुखानी सर्वाणी भजनाम च त्वया सदा। कन्या कहती है सुख और दुख मैं आपके साथ सहन किया करूंगी। ये कहती है कन्या कि मैं सुख और दुख आपके साथ सहन करूंगी। तो प्रसन्न समुखी, आपके प्रसन्न होने के लिए मीठा वचन बोलूंगी। आपको क्रोध आ जाएगा, मैं मीठा वचन बोलूंगी और सदा ही भगवान से, भगवती माता से ये प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बढ़े। कन्या कहती है और कहती है कि हे पति, आपने कभी भी मेरे लिए कठोर वचन नहीं बोलना है। चलो चलो, स्वीकार है? मिलाए दो। पंचमा कन्या कहती है कुटुम्ब पालन चाहिए त्वया यौन वार्धिके याद वांछनमते स्वामी ने तदेह सदा मम। वो कन्या फिर वचन कह देती है पांचवें में कि ये स्वामी, बचपन में मेरे माता पिता ने मुझको पाल दिया, मेरा बचपन बीत चुका है। अब इसके बाद जवानी है, जवानी में आपकी लड़ लगा दी, युवावस्था में आपकी लड़ लगी हूँ। हमारे घर में संतान होगी, कुटुंब बढ़ेगा, उसका पालन करने का दायित्व आपका होगा। बोलो जी, मिलाओ जी। बच्चे पालने जिम्मेदारी भी तुम्हारी इज्जत है ना। और इसके बाद कहती है सर्वे बंधु जना स्वामिना भवते दासोहम जल पात्र में कंगनाभ्याम दत्ता। तो हम प्रेम पूर्वक, हम बोले बड़े प्रेम के साथ जो है आपका आदर सत्कार किया गया, बड़े प्रेम के साथ आपको बुझाया गया, बड़े प्रेम के साथ मेरे हाथ में कंगना बांध कर आपको दान कर दिया गया। कन्या कहती है तोया कदापि नो वाक्यम। ऐसा कभी नहीं कहना कि तेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, समझे? टोका बुलाएं स्वयं। कभी ऐसा टोका कठोर वचन ना कहें कि आपके माता पिता ने क्या दिया। कहती है कि मेरे माता पिता ने आज बड़े प्रेम से मेरा दान आपको दे दिया है। तो ये आपने वचन याद रखना, कभी भी एक कठोर वचन जिसको हम अपनी बोली में मैंने बोल दिया कि टोका कहते हैं, ऐसा शब्द ना बोले। नहीं बोलेंगे ना, बुला दो आगे। बोलो हरिओम। इधर सामने मंदिर है तुम्हें। हरिओम, ये ध्यान भी रखने बोला। हरिओम। सतवां वचन आता है होमे यज्ञ च विवाह च कन्यादान मकबरते। कन्या ने सातवां वचन क्या मांगा है कि अगर घर में यज्ञ करे, हवन करे, पूजा करे, क्योंकि मेरा शरीर है स्त्री रूप है, इसमें कई प्रकार के विकार होते हैं। तो आपने मेरी सहमति के बिना जो है घर में कोई यज्ञ दान ना करना है। आपने मेरी सहमति लेनी। यदि यज्ञ में प्रयास तत्मम सहमति करना, मेरी सहमति के बिना आप ऐसा काम ना करें जो घर में दान पुण्य का हो, उसमें मेरी सहमति हो। मैं आपके भाग में आपका आंचल पकड़ कर बैठा करूंगी, ये मेरा अधिकार होगा। ठीक है? ओम अर्ध पाप। और कहती है कि घर गृहस्थी को चलाते दफा अगर मुझ से पाप हो जाए तो उसमें आप भागीदार बनना है और जो हमारे पुण्य होंगे उसके दरबार में लिखे जाएंगे। ठीक है? फिर कहती है इस प्रकार कन्या ने जो है 7 वचन यहाँ पूरे किए हैं। 7वां वचन आता है, क्या कहती है? 7वें में पुनः दोहरा रहा हूँ कि यदि यज्ञ करें तो भी मेरी सहमति लो। पूछ ले कि किस में करना चाहिए। दूसरा, कोई भी पूजा पाठ घर में रखना है तो मेरी सहमति के बिना वो नहीं करना है ना। तो ये जो है 7 वचन यहाँ पूरे होते हैं। थोड़ी यूरी दो टेरिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऊपर की तरफ से पूरे होते। फिर कन्या वर ने यहाँ एक वचन कहा जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या कहती है? कहते हैं अतो धर्म धरा कुटुम्ब सुखदा तथ्या प्रिया भाषणी। वर ने कहा कि यदि तुम
क्या करोगी? धर्म का पालन करोगी। आपका धर्म क्या बनेगा बेटा? पतिव्रता धर्म में परायण रहना। इसके तुल्य और कोई आपका धर्म नहीं होगा। अगर आप पतिव्रता धर्म का पालन करोगी, कुटुंब सुखदा। वर ने कहा मेरे माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जो परिवार के होते हैं उनको भी तेरे आने से सुख मिले, यदि क्लेश तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर ने यहाँ वचन मांगा है वेद शास्त्रों के माध्यम से कि आपके हमारे घर में आने से जो है मेरा भी यश बढ़े, क्योंकि पहचान होगी कि फलाने की करौली केड़ी। तो वर ने यहाँ ये वचन कहा है, कहती है कि मेरे कुटुंब को सुख मिले, और कहते हैं प्रिया भाषणी, आपके वचन जो है सदा मीठे हो, कटु वचन आप ना बोले। फिर कहता है क्रोध आलस्या वर्जिता, आपने सुबह अमृत वेले उठना है, आलस्या छोड़ देना है, त्यागना है आलस्या, जल्दी उठा करना। जैसे जैसे सूर्य आते हैं इनके आने से पहले सारे संसार को जाग जाना चाहिए, जब पक्षी उठते हैं तब मनुष्य को भी जाग जाना चाहिए। लेकिन वर ने वेद शास्त्र के माध्यम से वर मांगा है, वचन मांगा है अपने लिए कि आपने क्रोध त्यागना, आलसी नहीं बनना, और सुख कर्म नित्या वाचा करने। तेरा जो काम हो संसार में करने का, उससे हमारे कुटुंब को सुख मिले, परिवार को सुख मिले। और कहती हैं सर्वगुण संपत्ति उद्याने मध्य स्थाने। और यहाँ वचन एक और मांगा वर ने कि आपने मेरी आज्ञा मेरी सहमति के बगैर घर से पाँव नहीं उठाना। ठीक है, मेरी सहमति मेरी आज्ञा में चलना है, ये वर ने वचन मांगा है। जो चलते हैं निभाते हैं उनके घर सुखी बस जाते हैं, जो नहीं निभाते हैं वो दुखी रहते हैं, ये सच है। तो वर ने यहाँ वचन मांगा है कि आपने मेरे चित्त के अनुसार चलना है, और बिना बुलाए यहाँ तक कहा गया कि आपने यहाँ मायके के घर में भी मेरी आज्ञा के बगैर नहीं आना, सहमति में चलना है। फिर कहता है पतिव्रत धर्म परायणा, आपने सदा ही पतिव्रता धर्म का पालन करना और इसको सिर मत्थे मानना, क्योंकि ये शेरे वाले जो है आज से आपके काज हैं, ये आपने बेटा ध्यान रखना। फिर यहाँ वर कह देता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता, अकेले से कभी गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि आप मेरे विश्वास की पात्र बनना। मैं जहाँ मर्जी कमाऊँ, मुझे एक विश्वास हो कि मेरे घर वाली जो है पतिव्रता नारी है। इसका ध्यान रखें, माँ बाप की सेवा करें, भगवान आपके कुल में आपके परिवार में सदा बरकता देने वाले बने। महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। यहाँ से सारे इकट्ठे हो जाए। विष्णु भगवान की जय। बहुत अच्छा।